बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज बड़े केस की बड़ी समाअत हुई जिसमें पीडीएम की 13 जमाती इत्तेहादों ने इलेक्शन के फरार के लिए रास्ता अपनाए रखा। चीफ जस्टिस ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि याद रखें, पहले दिन से कह दिया था जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। आज सियासी जमातों के वकला पेश हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस से सदा की कि हम सारे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन कराना चाहते हैं, हमें ईद के बाद टाइम दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा आगे ही बहुत वक्त गुजर चुका है, इतना लंबा टाइम देना मुमकिन नहीं। 4 बजे तक टाइम दिया गया। बाद अज़ा पीडीएम की जमातों ने अदालत में मौक़िफ़ कुछ और बाहर मीडिया पर कुछ रखा। बिला आखिर अटारनी जनरल ने जाके चीफ जस्टिस से सदा की कि हमें और मौका दिया जाए, यानी कि 27 अप्रैल तक तारीख दे दी गई कि अगर सियासी जमातें मिलकर इलेक्शन कराती हैं तो ठीक है, वरना चीफ जस्टिस ने अंदिया दिया कि 14 मई 2023 को इलेक्शन होंगे। ना इसमें देखना यह है कि बादियुल नज़र में बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत किसी भी कीमत पर 14 मई को इलेक्शन नहीं कराना चाहती और पीडीएम की 13 जमातें इलेक्शन से फरार के लिए हीले बहाने ढूंढ रही हैं। अदालत में जाके सरे हम होते हैं और अदालत के बाहर अदलिया पर हमला आवर हो जाते हैं। नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक जानबूझ के डिले किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को होशियार रहना होगा। उनकी थोड़ी सी गफलत और हुकूमती जाल में अगर वो फंसते हैं तो इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे जाएंगे। 14 मई तो बहुत दूर की बात है, 14 मई से भी अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे और इमरान खान को जानबूझ के अंगेज किया जा रहा है। आए मिल के मज़ाकरात करें और एक वक्त ही इलेक्शन में कराने की कोशिश करें, जिसका सिंपल और सादा हल है कि अगर हुकूमत एक ही वक्त में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, जिसको इमरान खान भी कहते हैं, तो उसका असूल है कि सब वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान की हुकूमत तहलील कर दी जाए और जुलाई में इलेक्शन करा लिए जाए। यही इब्तिदाई बात हुई। लेकिन इसके बाद अहम ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से और मौलाना फजलुर रहमान से फ़ोन पर कहा, अदालत कहे या आइन कहे, किसी भी सूरत आपने इलेक्शन पे नहीं मानना और इस टाइम को डिले करें मुज़ाकरात के नाम पर, इसको आगे बढ़ाया जाए। हमने इमरान खान की हुक्म पर या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन नहीं कराने। जिसके बाद हैरत है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जज साहबान के सामने पीडीएम की जमातें जाती हैं तो कहते हैं हम आइन से इनहराफ नहीं करेंगे, आइन से नहीं भागेंगे। जब चीफ जस्टिस कहते हैं तो आइन में असम्बलियाँ तहलील कराने के बाद कितने दिन में इलेक्शन है, तो कहते हैं 90 दिन में बाहर आके इलेक्शन से हो जाते। आज इसी सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के मशवरे के बाद, हदायत के बाद एक जहरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर अदलिया पर संगीन इल्जामात किए। उन्होंने कहा अदलिया कौन होती है हमें हुक्म देने वाली कि हम इलेक्शन कराएं? अदलिया का काम इलेक्शन कराना नहीं है, अदलिया में आपस में इत्तफाक नहीं है। अदलिया एक शख्स की जिद में आकर इलेक्शन कराना चाहती है और हम इसको नहीं मानेंगे। कहा जा रहा है इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब अदलिया में तफरीक की निशानदेही की गई, इल्ज़ामत लगाए गए मुबैना तौर पर, मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ ने कहा था आप डट कर इलेक्शन की मुखालफत करें और सिर्फ मज़ाकरात के नाम पर अंगेज रखें। इसी मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा हम इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम ही नहीं करते, तो उनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट को क्यों यकीन दहानी कराएं कि हम एक वक्त में इलेक्शन कराएंगे। उनका दावा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जाए जिसने जो करना है कर लें, अक्टूबर में हम सोचेंगे इलेक्शन कराना है नहीं कराना। नाज़रीन, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
नहायत जिम्मेदारी ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के कहने पर एक साजिश के तहत की गई, ताकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था 4 बजे का वो टाइम टाला सके। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। बज़ाहिर वो आसफ अली जरदारी कह रहे हैं हम मुज़ाकरत करेंगे, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने भी अदलिया पर ही निश्तर बरसाए। उन्होंने कहा अदलिया कौन होती है सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन कराने की। अगर एक सूबे की इलेक्शन होते हैं तो इसके असरात बलूचिस्तान व सिंध और वफाक में पड़ेंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा एक शख्स की जिद पर अगर पंजाब में या किसी भी एक सूबे में किसी एक शख्स की जिद पर बादियुल नज़र में इमरान खान की निशानदेही कर रहे थे और चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे थे, बादियुल नज़र में जिद पर इलेक्शन करवाए गए, तो इनके नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। यानी कि ना आइन को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना ही कानून को मानेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा अगर एक होते से नताइज कोई तस्लीम नहीं करे, दीगर सूबों में भी इसके असर पड़ेगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो ने आज सारा का सारा मुद्दा कहा जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए उसके हम जिम्मेदार नहीं, उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है या वजीर आजम पाकिस्तान है। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन 90 दिन में होने थे तो हमने तो नहीं कराने थे। उन्होंने आज अपनी ही इत्तेहादी जमात पर यानी कि नून लीग के वजीर आजम पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि 90 दिन में इलेक्शन हमारी वजह से ताख़ीर नहीं हुए, इसके जिम्मेदार और हैं। और उन्होंने बादियुल नज़र में इस्टेब्लिशमेंट पर भी टारगेट किया कि उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के कहने पर कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, जो मर्जी कर लो, इमरान खान की सियासी हैसियत नहीं मानती। नाज़रीन, ऐसे मौके पर इमरान खान को नहायत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ कि हुकूमत की जानिब से और बाद अहम अदारों की वजह से कुछ बंदों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो इमरान खान तक हक़ाइक़ ना जाने दें और कोशिश करें कि इमरान खान 14 मई को इलेक्शन पर ना अड़े रहे और इससे टाइम गुजार लें। इससे फ़र्क ये होगा, ये एक साजिश के तहत इमरान खान को इस जाल में बचाया जा रहा है और इमरान खान अपनी दानिशमंदी और बहादुरी से ही बच सकते हैं, वरना उनके इर्द गिर्द लोग इलेक्शन को डिले कराने की यकीन दहानी ताकतवर हलकों में भी कर चुके। मैं अहम इंकशाफ कर रहा हूँ जो बादियुल नज़र में इमरान खान के साथ है, लेकिन वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जबकि इमरान खान ने इसका हल वाज़ेह तौर पर शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन को कहा है। अगर हुकूमत सिंसियर है, ये नेक नीति सामने आ रही है कि एक ही वक्त में इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो उसका हल ये है कौमी असम्बली को फौरी तौर पर तहलील कर दिया जाए, बलोचिस्तान और सिंध असम्बली को तहलील किया जाए। इन तहलील करने के बाद हम सब सियासतदान बैठ जाते हैं कि जुलाई या अगस्त की किसी तारीख पर इलेक्शन कराने हैं। लेकिन उसके लिए जब वफाकी हुकूमत तहलील हो जाएगी, वज़ीर आज़म तहलील कर देंगे, तो उससे पीडीएम की जमातों की नेक नीति भी सामने आ जाएगी और ये भी यकीन हो जाएगा ये आइन के तहत चलना चाहते हैं। वरना अगर ये इन्होंने बाहर हमें एंगेज करेंगे, बातें करते रहेंगे और अदालत में जाके कुछ और कहेंगे, तो उसमें इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट को कहना ये हमें बाद में एंगेज करके तारीख बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टर्न्योर ख़त्म हो जाएगा और मोहतरम जस्टिस फ़ायद ईसा साहब नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। बादियुल नज़र में उन्होंने अपने कई ख्यालात में तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी राय नहीं रखी। यहाँ तक कि जो अब सो मोटो लिया जा रहा है, इसको भी उन्होंने नामुनासिब करार दिया फ़ायद ईसा साहब ने। लेकिन इसी फ़ायद ईसा साहब ने जब इमरान खान के ख़िलाफ़ 2022 अप्रैल में सो मोटो लिया गया था डिप्टी स्पीकर की असम्बली तहलील करने की रूलिंग पर, उस पर अल्फाज नहीं किए थे। अब जानबूझ के आज पहले चीफ जस्टिस साहब ने आइन के तहत हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर मैं ईद की छुट्टियों को टाइम नहीं दे सकता। आगे ही जनवरी से केस चल रहा है और आप लोग टाल मटोल करके आइन से इनहराफ करते हैं, तो अब हमने 4 बजा। लेकिन इसके बाद ना जाने क्या हुआ, क्या पिछले दिनों में कुछ मुलाकात हुई थी, उसके असरात हुए। फरूक नाइक और अटारनी जनरल इस सिलसिले में चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए और उन्हें दोबारा इस्तदा की कि जनाब अभी तक हमारा आपस में मुकम्मल राब्ता नहीं हो रहा, जिस पर
बाद खबरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कह दिया कि ठीक है 27 तारीख को आप बताएं। नाज़रीन, बादिउल नज़र में अगर 27 तारीख को भी तमाम हुकूमत और अपोजिशन यानी कि तरीके इंसाफ और पीडीएम की 13 जमातें एक नुक्ते पर एक तारीख पर मुतफिक नहीं होती तो ये इलेक्शन 14 मई को भी होना मुश्किल हो जाएंगे। अब इमरान खान पर सब डिपेंड करता है कि वो इस फैसले को अदालत से जाके इतनी इस्तदा करें कि जनाब सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है, पंचायत नहीं लगाती। अगर पीडीएम की जमातें आइन को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे नहीं मानती, तो दो सूबों की आवाम का क्या कसूर है कि उनके लीडर ही कोई ना हो। जिस पर नाज़रीन बादिउल नज़र में चक्कर दे के आज पीडीएम की जमातों की गुफ्तगू बज़ाहिर अदलिया के हुक्म अदूली की दोबारा निशानदेही है। बज़ाहिर आसफ अली जरदारी कहते हैं हम इलेक्शन कराने के हक में हैं लेकिन करवाते भी नहीं। अगर कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन है, अगर 90 दिन में नहीं कराए तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को सजा होनी चाहिए और हुकूमत को होनी चाहिए, लेकिन इस सजा की तरफ भी नहीं आते। आज चीफ जस्टिस ने बहरहाल आप हुकूमत की इस्तदा पर 27 अप्रैल तक दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है और बादिउल नज़र में शायद ऐसे ही हालात रहते हैं तो पीडीएम की साजिश काम होती हुई नजर आती है। अगर इमरान खान साबित कदम रहते हैं, इलेक्शन से उनके वकला उधर कहते हैं जनाब जो फैसला होगा अदालत करेगी, अदालत में होगा, क्योंकि माजी में आसफ अली जरदारी ने कहा था कोई हलफ कोई कसम कोई कुरान हदीस नहीं है और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को दर्जनों दफ़ा चीट कर चुके हैं और अब भी इमरान खान को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी मज़ाकरात की सूरत में इसी वक्त आएंगे कि अगर वफाकी और दो सूबों की असम्बलियाँ तलील हो, ताहम उससे अभी तक इनकार कर दिया। जिस पर चीफ जस्टिस ने आज और इजाजुल हसन ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि पहले दिन से ही चीफ जस्टिस आइन और कानून के दायरे में रह कर कह रहे हैं हम समाअत कर रहे हैं और आइन और कानून से बाहर नहीं जा सकते। हम बार बार सियासतदानों को मौका दे रहे हैं कि वो बैठकर फैसला करें। अगर इन्होंने अब भी हमारे बार बार टाइम देने के बाद आइन और कानून को मजाक बना लिया तो फिर अदालत अपने किए हुए फैसले से पीछे हटना नामुमकिन है। उमर अता बंदियान ने कहा नामुमकिन है। उन्होंने कहा मगर हम हालात के मुताबिक पीडीएम को आइन के मुताबिक इलेक्शन पसंद नहीं, वो चंद अहम तब्दीलियों के बाद कराना चाहते हैं तो हमें इससे गर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक फैसला करना है जो हमने फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है, हम सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला चाहते हैं। अगर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की जिद पर आइन और कानून नहीं चल सकता, इनकी ख्वाहिशें इसमें रुकावट नहीं बन सकती, लिहाजा 14 मई को इलेक्शन या सारे सूबों मुल्क में असम्बली तहलील करके इलेक्शन किया जाए, वरना ईद के बाद दमादम मस्त अंदर होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन पीटीआई के साथ दोबारा एक और त्रो हो गया, एक और हाथ हो गया। रातों रात पीटीआई और पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक, जो एक रिटायर्ड जर्नैल के भाई बताया जाता है, वो वज़ीर आज़म बन गए। इमरान खान को सोचना है कि अगर वो ये इनके उम्मीदवार थे अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर में, तो उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वोट क्यों दिए। कहीं इमरान खान को बातों में लगा के वक्त गुजारा जा रहा है, जबकि इमरान खान ने इस मौके पर अज़म दोहराया है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, इससे 1 मिनट भी आगे नहीं जाना। अगर हुकूमत मज़ाकरत चाहती है तो पूरे मुल्क की असम्बलियाँ तहलील करे, वरना ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब 27 अप्रैल को देखते हैं क्या फैसला होता है। ताहाल हुकूमती जमात ज़िग ज़ैग करने में कामयाब हो रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।